जय हिंद साथियों। आज है 11 मार्च और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 32 दिन 32 डेज टू प्रिपेयर फॉर आवर एनडीए 1, क्योंकि 12 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। आइए लगते हैं मैथ्स पर, क्योंकि एनडीए का रास्ता मैथ्स से ही होकर के जाता है और मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज हम जो टॉपिक लाए हैं दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, इजी भी हैं, टफ भी हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर बच्चा परेशान होता है। हर बच्चे को लगता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं हो रही। ट्रिग्नोमेट्री करनी चाहिए बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का यूज डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, डिफरेंशियल इक्वेशन में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और बहुत जगहों पर है। इसीलिए उसे क्लियर करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको अच्छे से पता है बिकॉज जिन बच्चों ने पीसीएम लिया है और 12th में भी 11th में उनके पास में उन्होंने मैथ्स किया है, उनको आइडिया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आ रही है, टेन थीटा की प्लस में आ रही है। टैन जो प्लस होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब अब यहां पर टैन पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है। इसका मतलब बहुत क्लियरली है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा। रीजन क्या है, बिकॉज अगर फर्स्ट में होते तो साइन भी पॉजिटिव होता और टैन भी पॉजिटिव होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया है -4/5। थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे कैलकुलेट होगा जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। नाउ कॉस थीटा इज कमिंग -3/5। माइनस क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन भी और कॉस भी दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब थीटा/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो गेट इट वेरी क्लियर टू यू, आप क्लियर कर लीजिए इस बात को कि थीटा/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। तो इसका मतलब -3/5 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 2/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो इसका मतलब cos थीटा/2 की जो वैल्यू आ रही है 1/√5 आएगी। लेकिन हम प्लस की लेंगे या माइनस की? तो बहुत बात को क्लियर कर लीजिए कि हम इस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। रीजन क्या है नेगेटिव? क्योंकि थीटा/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा और सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। मेरा करेक्ट ऑप्शन आता है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी बात समझते हैं। tan थीटा दिया है -1/√tan। थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन cos थीटा। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? प्लस होगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। परपेंडिकुलर मेरे पास में 1 है और बेस है मेरे पास √10। तो इसका मतलब 1/10 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √11। तो इसका मतलब मुझसे मांगा गया cos थीटा। cos थीटा होगा √10/√11, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब मेरा जो सही ऑप्शन आ रहा है डेट इज कमिंग सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है m+2 sin थीटा + 2m-1 cos थीटा इज इक्वल टू 2m+1। देन इसके अंदर कंडीशन दी हुई है इफ। देन इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन दी है वो क्या दी है कि हमसे बोला है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा, 3/4 होगा, 2m+1/m² + 1 होगा। क्या वैल्यू होगी? तो भाई यहां पर साइन की टर्म में पता है वैल्यू, कॉस की टर्म में पता है और टैन की वैल्यूज हमको दी हुई हैं। तो हमारे को सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि हम वैल्यूज लगा लगा के देख ले। अगर मेरे पास tan थीटा 3/5 है तो इसका मतलब साइन थीटा होगा 3/5। 3/4 है तो साइन थीटा होगा 3/5। तो m+2 × 3/5 और इन प्लस यहां पर आ रहा है 2m-1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4/5। तो जब मैं एलसीएम लेता हूं तब मुझे क्या मिलता है? अगर हम यहाँ वैल्यू लगा करके देखते हैं तो मैच करता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। 3m+6 + 8m-4 इज इक्वल टू मेरे पास में आना चाहिए 2m+1। तो यहाँ पर आ रहा है 11m और उसके बाद आ रहा है +2। इट्स नॉट मैचिंग। पहली वैल्यू मैच नहीं कर रही है। दूसरी वैल्यू के लिए 4/3 के लिए tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/3, sin थीटा आएगा 4/5, cos थीटा आएगा 3/5। तो 4/5 × m+2 प्लस 2m-1 इंटू कॉस थीटा की जगह 3/5 में जब मैं एलसीएम लेता हूं यहाँ वैल्यू कितनी मिलती है 4m। 4m + 6m, 4 + 6 हो गया 10m और उसके बाद आ रहा है 4 2 8, 8 - 3 आ रहा है मेरे पास में 5, 2m+1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। तो फिर उसके बाद हमको फाइंड करना है sin थीटा अपॉन cos थीटा और उसके बाद cos क्यूब थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा। यहाँ पर हम लोग जब एलसीएम लेंगे तब हमको क्या मिलता है, तो इस बात को समझ लेते हैं। एलसीएम लेकर के मिलेगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो यहाँ मिल रहा है sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा अपॉन में आ रहा है sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू दी हुई है a अपॉन b। तो इसका मतलब sin थीटा आएगा मेरे पास a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos थीटा आएगा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। These values we will be putting in this expression to get the answer। इसमें वैल्यूज लगा करके ही चेक करना है, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई इसमें और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बनेगा। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, tan 1, tan 2, tan 3 अप टू tan 89। देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, tan 90 नहीं है। अगर tan 90 होता तो ये इंफिनिटी हो जाता, क्योंकि इंफिनिटी मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल गिव यू इंफिनिटी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, tan 1 tan 89। तो भाई 89 को आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 1। तो tan 90 माइनस 1 होगा cot 1 और फर्स्ट टर्म है मेरे पास tan 1। तो इसका मतलब cot 1 को लिखूंगा 1 अपॉन tan 1। तो 1 अपॉन tan 1 कट गया, tan 2 और 1 अपॉन tan 2 कट जाएगा, tan 3 अपॉन 1 अपॉन tan 3 कट जाएगा। करते करते सारी वैल्यूज कटेंगी, बीच में बचेगा tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या आएगी, tan 45 की वैल्यू आती है मेरे पास 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है। तो वैल्यू मांग रहा है sin tan थीटा प्लस कोसेक tan थीटा। मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, इसकी वैल्यू आएगी 2, लेकिन हम करके देख लेते हैं, बिना किए ऐसे नहीं बोलते। sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो sin स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा मेरे पास आ रहा है 2। अगर मैं इसका दोबारा से स्क्वायरिंग करूंगा तब क्या आता है, तो कहता है यहाँ पर आएगा sin 4 थीटा प्लस cos 1 अपॉन sin 4 थीटा इज इक्वल टू 4 minus 2, it is again coming 2। लेकिन अगर मैं इसका क्यूबिंग करूं तो क्या आता है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। sin क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन sin क्यूब थीटा प्लस 3 into sin थीटा 1 by sin थीटा into sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 आएगा। यहाँ पर ये टर्म कटेंगे और इसकी वैल्यू 2 आ रही है। 3 into 2 6, 8 minus 6 is coming 2। तो इसका मतलब हर केस में जो मेरा आंसर आ रहा है that is coming 2। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा। अगेन सेम चीज आ जाती है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 2 होगी। अगला क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा m and sec थीटा प्लस कोसेक थीटा is equal to m and he is saying then n into m plus 1 और into m minus 1। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n multiply m square minus 1 और उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं m square। तो m क्या है मेरे पास, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और n को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पर मैं जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और यहाँ एलसीएम लूंगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा मेरे पास में into 2 sin थीटा cos थीटा आ रहा है। जब मैं इन टर्म्स को काटता हूं तो यहाँ मेरे को मिल रहा है 2m। तो मेरा ऑप्शन सही आता है सी मतलब 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा 1 देन sin थीटा into cos थीटा क्या होगा। ऐसे केस के अंदर आंसर तो 0 आएगा, लेकिन मैं करके दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। दिस इज 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कट गया, sin थीटा into cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा है और बोलता है x पावर n प्लस 1 बाय x की पावर n कैसे निकाली जाएगी। तो ऐसा करने के लिए पहले मैं एक बार स्क्वायरिंग करता हूं।
क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरे पास में 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2, 2 कॉमन आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये बना 2 cos 2 अल्फा। इसका मतलब जब मैं क्यूबिंग करूंगा तो वो बनेगा 3 cos 3 अल्फा और पावर 4 करूंगा तो बनेगा 4 cos 4 अल्फा। तो इसका मतलब अगर पावर n आएगी तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पावर n cos n अल्फा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, कुछ बहुत इजी भी आते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे। अब यहाँ देखिए cos थीटा प्लस 1/3 तो x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 में कितनी आएगी, तो आंसर आएगा cos 2 थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 तक, यहाँ लॉग लगा दिया। अब लॉग लगा के क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 into 2 1 tan 1 tan 2 tan 3, ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और tan 89, तो tan 89 को जब ये टर्म्स कटेंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा बेस में tan, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, सारी टर्म्स कट जाएंगी, tan 45 बचेगा और उसकी वैल्यू 1 आएगी, log 1 की वैल्यू मेरे पास आती है 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos x माइनस tan x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम एक बार करके देखते हैं। डबल एंगल फार्मूला से ये क्वेश्चन होना है। cos x को मैं cot x को लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x और tan को लिखता हूँ sin x अपॉन cos x। When I am taking LCM तो it's coming sin x cos x, तो ये बना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो यहाँ बना cos 2x, तो cos 2x बना बटे अपॉन आ रहा है sin x cos x, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दी, 2 cos 2x अपॉन sin 2x, दिस वैल्यू इज कमिंग 2 cot 2x, तो इसका मतलब 2 cot 2x मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, इसको सिंपलीफाई करके कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा 2 sin स्क्वायर ए बाय 2 और साइन ए को लिखूंगा 2 sin ए बाय 2 cos ए बाय 2, अपॉन में आ रहा है 1 प्लस cos ए, तो ये आ रहा है 2 cos स्क्वायर ए बाय 2 और उसके बाद आ रहा है 2 sin ए बाय 2 cos ए बाय 2। कुछ कॉमन आता है, हां जी कॉमन आता है, 2 sin a by 2 कॉमन आ रहा है sin a by 2 प्लस cos a by 2 और अपॉन में कॉमन आ रहा है 2 cos a by 2 और यहाँ बनता है sin a by 2 प्लस cos a by 2, ये टर्म पूरी कट गई। तो यहाँ मेरे पास जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग tan a by 2, इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x sin क्यूब अल्फा प्लस y sin क्यूब अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा, sin a cos a भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद बोलता है एंड x sin a minus y sin cos a is equal to 0 and he is saying to find the value of x square plus y square। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकलेगी जरा ध्यान दीजिए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x sin अल्फा is equal to हो जाएगा y cos अल्फा, इसका मतलब x अपॉन y या फिर y अपॉन x आ गया tan अल्फा। y अपॉन x अगर tan अल्फा है तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल के अंदर से वैल्यू निकालता हूँ। tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर है y, बेस है x और ये आ रहा है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये एंगल है अल्फा। अल्फा या a दोनों ले सकते हैं, मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा से ही चलेंगे। तो x sin क्यूब अल्फा, तो sin क्यूब अल्फा के लिए मैं क्या लिखूंगा x into sin क्यूब अल्फा मतलब y क्यूब अपॉन यहाँ पर आ जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3 और प्लस नेक्स्ट टर्म आ रही है मेरे पास में y इंटू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर x क्यूब आ, तो इसका मतलब xy कॉमन आएगा, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी उसको हम आपको दे रखी है sin अल्फा cos अल्फा, उसको हम लगाते हैं। पहले इतने पार्ट को मैंने सिंपलीफाई करना है, ये टर्म इससे कट जाएगी, ये बन रहा है xy अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसके बाद जो वैल्यू दी है वो कितने दी है sin अल्फा cos अल्फा, दोनों साइड का अगर वैल्यूज लगाता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, तो मल्टी यहाँ पर जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ वैल्यू मिलती है sin अल्फा cos अल्फा की, जब इसके इक्वल में लेता हूं
तो ये मेरे को मिलेगा एक्स वाई अपॉन, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ जब टर्म्स कटेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? कहता है रूट की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू +1 होगी। मेरा आंसर सी करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, उसके बाद दिया है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, देन ईच साइड इज इक्वल टू। अब ऐसे केस के अंदर जब हमारे को यहाँ पर ये दिया है कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी और 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, देन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू। इसका मतलब हम इसको क्या लिखें? ईच साइड विल बी इक्वल टू किसके होगी? तो यहाँ पर मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किससे? 1 प्लस साइन ए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। मैंने यही कर दिया तो ये बनेगा cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस cos ए cos बी और cos सी। तो इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है sec अल्फा प्लस tan अल्फा sec बीटा प्लस tan बीटा sec गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा। अब माइनस की वैल्यूज क्या होंगी? तो भैया हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 होता है, sec स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 होता है। इसको वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा जरा वो समझते हैं। हम दोनों साइड पर sec अल्फा माइनस tan अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऐसा करूंगा तो क्या बनेगा? तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा और उसके बाद आ जाएगा sec स्क्वायर गामा माइनस tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा और इनटू sec अल्फा। तो मल्टीप्लाई दोनों साइड पर किया है माइनस से, तो sec अल्फा माइनस tan अल्फा sec बीटा माइनस tan बीटा और sec गामा माइनस tan गामा। यहां तक पहुंचे हैं और ये बन जाएगा मेरे पास 1, ये भी बन रहा है 1, ये भी बन रहा है 1। तो इस बात है इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन tan अल्फा tan बीटा tan गामा, दैट विल बिकम cot अल्फा cot बीटा cot गामा। मेरा ए ऑप्शन करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करनी है 6 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 9 sin 4 थीटा cos 4 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू। हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो भैया a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होगा वो हम क्या लगाएंगे? तो हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लगता है वो लगता है a प्लस बी होल क्यूब। इस फार्मूला से चलेंगे तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे जरा वो समझते हैं। साइन की पावर 6 तो यहाँ मिलेगा हमारे को साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो क्या बनेगा मेरे पास? और इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आ रही है माइनस sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा और प्लस 4 तो हम लिख ही लेंगे। तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद यहाँ आ रहा है प्लस 9 टाइम्स। इसको क्या लिखूं मैं? इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद प्लस 4। ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 1। ब्रैकेट खोलता हूं तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? 6 जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 6 टाइम्स दिया है 6 3 18 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस 9। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ये 1 आ गई और उसके बाद जब मल्टी प्लस किया और उसके बाद माइनस भी करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास माइनस करके क्या वैल्यू आ रही है? माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा? तो 9 2 18। यहाँ पर जब हम टर्म खोलेंगे तो प्लस में तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ क्या था? माइनस में और वहां क्या टर्म आएगी? प्लस में। तो टर्म्स आपस में कट जाएंगी तो फिर आंसर आएगा कितना? तो यहाँ पर आ रहा है 6 और वहां आ रहा है 9। 6 और 9 को लेकर के और उसके बाद प्लस 4। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दे दिया। तो वैल्यू आती है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है? cos y cos pi by 2 minus x
cos पाई बाय 2 माइनस y cos x प्लस इतना बड़ा एक्सप्रेशन जीरो होगा, कब होगा देख लेते हैं करके। तो भैया cos x cos y sin x माइनस sin y cos x यहां तक पहुंचे, और उसके बाद फिर क्या आ रहा है प्लस sin y sin x। इसको जब सिंपलीफाई करता हूं तो ये मिलेगा sin y sin x प्लस cos x और cos y, और उसके बाद इसकी वैल्यू दे रहा है जीरो, जीरो होगी जरा देख लेते हैं। ये क्या बन गया, ये बना sin x माइनस y और ये बना cos x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या आ रहा है sin x माइनस y प्लस cos x माइनस y जीरो होने की कंडीशन क्या होगी हमारे पास में इसके केस के अंदर, और ये वैल्यू दे रखी है जीरो। तो इसका मतलब sin x प्लस y sin x माइनस y और यहाँ बन रहा है cos x माइनस y। तो थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूं तो मिलता है sin x माइनस y इज इक्वल टू माइनस cos x माइनस y। इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये बनता है tan x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब जब इसकी जनरल वैल्यू ली जाए तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस y इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन ये वैल्यू आएगी कैसे, कहता है हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू जीरो होगी, क्या ऐसा होगा, या फिर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में अगर x जीरो है तब भी नहीं बनेगा, y जीरो है तब भी नहीं बनेगा, तो फिर बनना क्या चाहिए, यही ऑप्शन सही आ रहा है डी ऑप्शन क्या आ रहा है n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस y। तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठता है। ये आता है क्वेश्चन हमारा जिस टॉपिक को हम लोगों को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स या बिकॉज ऑफ जो सिलेबस जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए कहा जाता है, ये उसका एक्सप्रेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। sin पाई बाय 10 3 पाई बाय 10। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। sin पाई बाय 10 का मतलब ये हो गया sin 18 और ये हो गया sin 18, और इसके बाद में आ रहा है sin 54। sin 18 sin 54 को मैं लिख सकता हूं cos 36। ये आएगा √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4। तो ये आ गया √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 16। इसका मतलब 5 माइनस 1 4 बाय 16। वैल्यू आ गई 1/4। 1/4 मतलब मेरा सही ऑप्शन आ रहा है सी। तो 4/16 था, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if x sin 45 cos square 60, और यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये बहुत सिंपल वैल्यूज लगाने के लिए है। जरा रखते हैं वैल्यूज, देखते हैं हम सबको वैल्यूज याद भी है कि नहीं। x into 1/√2 into cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 tan स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, cosec 32 हो गया, sec 45 √2 हो गया मेरे पास में, और उसके बाद cot स्क्वायर 30। cot स्क्वायर 30 का मतलब हो गया cot 30 √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पर √2 से √2 कट रहा है, और x is coming what 8। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन आता है सी।